बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लॉ एंड इक्विटी पर। इंग्लिस्तान में निज़ाम अदालत एक्ट के नफाज से पहले हाई कोर्ट इक्विटी पर अमल करती थी और तमाम फैसले उसी के मुताबिक होते थे। बाद अज़ा कॉमन लॉ मंजर आम पर आया जिसे रस्म व रवाज की बुनियाद पर बनाया गया। इक्विटी के तहत किए गए फैसले कुदरती इंसाफ पर मबनी होते थे। स्नेल के मुताबिक इक्विटी का दायरा कानून की निस्बत तंग है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इक्विटी का कुछ हिस्सा स्टैट्यूट लॉ और कुछ हिस्सा कॉमन लॉ में शामिल कर दिया गया है। निज़ाम अदालत एक्ट 1873 और 1875 के नफाज के बाद इंग्लैंड की कोर्ट ऑफ चांसरी को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह हाई कोर्ट ने ले ली और हाई कोर्ट के ऊपर एक और एपीलेट कोर्ट को कायम कर दिया गया। अब सवाल आता है कि इक्विटी क्या है? व्हाट इज़ इक्विटी? सालमन के ख्याल के मुताबिक इक्विटी के 3 मायने हैं। सबसे पहले, आम फहम ज़बान में उसे कुदरती इंसाफ का नाम दिया जा सकता है। उसे हम मसावात के मानी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हर शख्स को उसका हक देती है। और दूसरी बात, कानूनी ज़बान में हम इक्विटी को ऐसा कुदरती इंसाफ कह सकते हैं जो गैर लचकदार यानी रिजिड कानून के तहत नहीं है, बल्कि कुदरती कवानीन के तहत दिया जाता है। उसके बाद जदीद इस्लाह में हम यूँ कह सकते हैं कि इक्विटी एक ऐसा कानून है जिसे कॉमन लॉ के साथ साथ इंग्लैंड की हाई कोर्ट्स ने भी एख्तियार किया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली रिट है, जिसका फैसला अदालत अपने इनहेरेंट पावर्स के तहत करती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ की। सालमन ने सिविल लॉ को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक का नाम कॉमन लॉ और दूसरे का नाम स्टैट्यूट लॉ है। सबसे पहले हम जनरल लॉ को देखते हैं। कानून आम वो कानून है, यानी जनरल लॉ वो कानून है जिस पर मुल्क की तमाम अदालतें अमल करती हैं और जो तमाम मुल्क में राइज होता है। इस कानून पर अमल दरामद जो है वो खसूसी हालात के तहत नहीं किया जाता। इसके भी आगे 3 इकसाम हैं, जैसे कि स्टैट्यूट लॉ है, इक्विटी है और कॉमन लॉ है। अब बात करते हैं स्पेशल लॉ की। कानून खास यानी स्पेशल लॉ वो कानून है जो ख़ास हालात के तहत किसी महसूस तबके के लिए बनाया जाता है, जैसे कि एंटी करप्शन एक्ट यानी कानून इंसदादे रिश्वत सितानी और कस्टम्स एक्ट वगैरह। इस कानून की भी जो है इकसाम ख़ास कानून के ज़ुमरे में आती हैं, जैसे कि लोकल लॉ है, फॉरेन लॉ है, कन्वेंशनल लॉ है, उसके बाद ऑटोमेटिक लॉ है, मार्शल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है। सबसे पहले देखते हैं कि लोकल लॉ क्या है। मकामी कानून यानी लोकल लॉ वो कानून है जिसे मुल्क के किसी महसूस हिस्से में नाफिज किया जाता है। मसलन म्यूनसिपल लॉ की भी 2 इकसाम हैं, एक मकामी रवाजी कानून और दूसरा मकामी मोज़ाई कानून। अब मकामी रवाजी कानून क्या है? मकामी रवाजी कवानीन वो होते हैं जो किसी ख़ास इलाके के रवाज की बुनियाद पर कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। और लोकल एनेक्टेड लॉ क्या है, यानी मकामी मोज़ाई कानून क्या है? मकामी मोज़ाई कानून वो कवानीन हैं जिन्हें मकामी कानून साज इदारे और दूसरे बनाते हैं, जैसे म्यूनसिपल लॉ है। ये कवानीन मुल्क के किसी महसूस इलाके की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन लॉ की। जब किसी मुल्क में 2 फरीकों के माबैन कोई मुआहदा हो, यानी 2 मुल्कों के दरमियान कोई मुआहदा हो, तो किसी फरीक की मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में
दावा उस मुल्क में दायर होगा। यानी दो अशखास हैं, एक मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, और वो अपने माबैन कोई मुआहदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और खिलाफ वर्जी की सूरत में दावा उस मुल्क में दायर होगा जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। ये कानून आम नहीं बल्कि कानून ख़ास है, इसलिए उसे निजी बैनुल-अक़वामी यानी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। अब बात करते हैं कन्वेंशनल लॉ की। कन्वेंशनल लॉ भी स्पेशल लॉ की एक किस्म है जो कि मुल्क के कानून से मुख्तलिफ है। इस कानून का सोर्स दो फ़रीक़ैन के माबैन तय पाने वाले मुआहदात हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनकी शराइत जो हैं वो कानून को जन्म देती हैं। जैसे किसी कंपनी के अरकान खुद को कंपनीज एक्ट के तहत बनाए गए रूल्स पर अमल करने का पाबंद बना लेते हैं। ऐसे कवानीन को रवायती कवानीन कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक लॉ की। अगरचे मुल्क की मुकन्ना को लेजिस्लेशन को कानून साजी के बिलाशुबा ला महदूद इख्तियारात होते हैं, मगर मुकन्ना हर इदारे के लिए खुद कानून साजी नहीं करती, बल्कि वो इन इदारों को ही ज़रूरी कानून साजी के इख्तियारात दे देती है। और ऐसे ज़ेली यानी सब ऑर्डिनेट खुद मुख्तार इदारे अपनी बेहतर कारकर्दगी के लिए कवानीन खुद वज़ा करते हैं। मसलन रेलवे एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट वगैरह उसकी खास मिसालें हैं, जिसमें रेलवे कंपनी और यूनिवर्सिटी को ज़ेली कवानीन बनाने के इख्तियारात दिए गए हैं। लेकिन ऐसे इदारे सिर्फ अपनी हदूद के अंदर रहकर कानून साजी कर सकते हैं, वो कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकते जो मुल्की लॉ को तोड़े, और वो सिर्फ ऐसे ही कानून बना सकते हैं जिनका इख्तियार उन्हें हुकूमत ने दिया है। अगर ज़ेली खुद मुख्तार कानून साज इदारे के तफवीज़ करदा इख्तियारात से वो तजावज़ करके कोई कानून बनाएंगे तो वो कल अदम और गैर मुअस्सर होगा, यानी उनकी कानूनी हैसियत सिफर होगी। सालमन के मुताबिक ज़ेली खुद मुख्तार इदारों के बनाए हुए कवायद और कानून जो हैं वो एक हैसियत रखते हैं क्योंकि उनका इतलाक़ अदालतों के ज़रिए कराया जाता है। मौजूदा दौर में ऐसे कवानीन को ज़ेली कवानीन कहा जाता है। अब बात करते हैं मार्शल लॉ की यानी फ़ौजी कानून की। मार्शल लॉ बुनियादी तौर पर मुसल्लह अफ़वाज के लिए बनाया जाता है, जैसे आर्मी एक्ट और रूल्स 1952 हैं। इस कानून के 3 मकासद हैं। इस कानून का मकसद मुसल्लह अफ़वाज में नज़्म व ज़ब्त को कायम रखना है, और दूसरा, इस कानून के तहत फ़ौज जंग के दौरान कब्ज़े में आने वाले दुश्मन के इलाकों का इंतज़ाम व इंतज़ाम करती है। उसके अलावा तीसरी बात, दौरान जंग या मुल्क में डिस्टर्बेंस के दौरान फ़ौज मुल्क में फ़ौजी कवानीन नाफज कर देती है और दीगर मुल्की कवानीन को मुअत्तल कर दिया जाता है। इसको मार्शल लॉ कहते हैं। फ़ौजी कानून भी मुल्क की कानून साज असम्बली बनाती है और बाज़ औक़ात इस कानून को आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होता है। डेसी ने मार्शल लॉ की तारीफ़ कुछ यूँ की है कि मुल्क में बगावत की सूरत में फ़ौजी अदालतों का पूरे मुल्क या उसके किसी हिस्से में मुल्की आइन और हुकूमत को इस नीयत के साथ मुअत्तल कर देना ताकि हालात दुरुस्त होने पर मुल्क में उसका कानून दोबारा बहाल कर दिया जाए। हमारे मुल्क में तो लोग अब मार्शल लॉ से खूब वाकिफ़ हो चुके होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में तो बारहा मार्शल लॉ लग चुका है। मार्शल लॉ को कोई भी अच्छा नहीं जानता, लेकिन बाज़ सूरतों में मुल्क की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए मार्शल लॉ का नफाज बाइस रहमत होता है, बशर्ते का ये मुख्तसर मियाद के लिए हो और अफवाज अपना फरीज़ा हिफाजत और सालमियत मुल्क अदा करे और वापस बैरकों में चली जाए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। यहाँ हम इंटरनेशनल लॉ की सिर्फ उस किस्म को ज़ेर बहस लाएंगे जिस पर खसूसी अदालतें अमल दरामद करती हैं, जैसे जंग के दौरान प्राइस कोर्ट्स काम करती हैं। कानून की इस किस्म के दौरान कोई शख्स आलमी अदालत इंसाफ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकता। अब ये देखते हैं कि महसूस कानून यानी पार्टिकल लॉ, लोकल लॉ एंड स्पेशल लॉ में क्या फ़र्क है।
पार्टिकल लॉ यानी महसूस कानून का इतलाक किसी महसूस इलाके पर होता है और इसी महसूस इलाके के लिए वो कानून बनाया जाता है। लेकिन स्पेशल लॉ किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है, मसलन कस्टम्स एक्ट और कानून इंसदादे रिश्वत सतानी वगैरह। अब कुछ नज़र कानून इंतज़ामी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर डालते हैं। ये कानून सरकारी मुलाजमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। पाकिस्तान के आइन 1973 की आर्टिकल 212 के तहत भी सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर्विस ट्रिब्यूनल्स कायम की गई हैं। इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी कहा जाता है। ये ट्रिब्यूनल्स सरकारी मुलाजमीन के मामलात और झगड़े निपटाती हैं। सर्विस ट्रिब्यूनल्स या इंतज़ामी ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की हैसियत जो है वो हाई कोर्ट के बराबर है। ये था कुछ इक्विटी के हवाले से बातें जो आपके साथ शेयर की हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।